हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसे चल रहा है? देख रहे हो वीडियोस हैं? पढ़ते रहो। अच्छा, खैर मैं आज आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बच्चों। तो यही दिखाने के लिए भी कि ये एडवांस का क्वेश्चन है, वो 2020 का। सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, बहुत क्वेश्चन आसान होते हैं। दिमाग सही तरीके से सोचना है। जस्ट आपको सोच कैसे डेवलप होती है जब आप प्रैक्टिस करते हो बहुत सारे क्वेश्चंस की, और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। एज सिंपल एज दैट। दिस इज अ सिंपल फंडा, और कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने का सिचुएशन। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को वैसे बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है। मैं एक तरीका जो मुझे समझ में आ रहा है, वो बहुत ईजी तरीका लग रहा था बच्चों को, और मैं उस तरह से तुम्हें पेश कर रहा हूँ। देयर आर मेनी अदर वेज एज वेल। राइट। क्वेश्चन है, एक फुटबॉल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इज केप्ट ऑन अ होल, एक छोटे से होल में फंस गया है, और उस होल का जो रेडियस है स्मॉल आर, वो बहुत छोटा है, ज़्यादा छोटा नहीं है। स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मेड ऑन अ plank kept horizontally. One end of the plank is now filled, lifted. उसको लिफ्ट किया जा रहा है so that it get tilted making an angle theta. अच्छा भाई, टिल्ट किया जा रहा है making an angle theta from the horizontal as shown in the figure. मैं फिगर बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। और ये ऐसा है, और ये बेचारा ऐसे रखा हुआ था पहले, और वो एंगल थीटा बना रहा है। और ये जो बॉल है, इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। इसका ये जो बॉल है, और इस बॉल का जो, ये लीजिए, ठीक है। ये जो बॉल है ना, ये बी पॉइंट ले लेते हैं, इसको ए पॉइंट ले लेते हैं, ये सेंटर ओ है। तो ये जो बी पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 2r दिया हुआ है बच्चों, और ये जो डिस्टेंस रेडियस दिया हुआ है वो कैपिटल आर दिया हुआ है। तो उन्होंने पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द फुटबॉल डज नॉट स्टार्ट रोलिंग डाउन, मतलब हमें उसको गिरने नहीं देना है। राइट, इस बॉल को हमें गिरने नहीं देना है ताकि वो नीचे रोल डाउन ना हो जाए। मैक्सिमम एंगल थीटा जैसे कहते हैं ना, बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं। अब उस मैक्सिमम एंगल थीटा का ढूंढना है कि सर जहां पर ये बॉल नीचे टॉप अप ना हो जाए, या कह सकते हो बेचारी गिर ना जाए, है ना, रोल ना हो जाए। तो ऑप्शन ए भी दे रखा है। ऑप्शन ए है साइन थीटा इज इक्वल टू, वो कंडीशन क्या होगी। ऑप्शन बी है टेन थीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन सी है साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन 2r, एंड ऑप्शन डी है कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन 2r। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। चलिए, तो डज नॉट स्टार्ट रोलिंग डाउन द प्लैंक सेटिस्फाई द कंडीशन। ठीक है, अब देखो कैसे सोचना है। सबसे मेन है 2 मिनट का, वैसे तो ये क्वेश्चन है, ज़्यादा देर का नहीं है। कैसे सोचना है, आप बॉल ऐसे गिर ना जाए, हम उसको उठा रहे हैं, आप देखो उसको हम ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। राइट, वी आर जस्ट पुटिंग अप द फोर्स लाइक दिस, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब आप देखोगे जब फोर्स लगा रहे हैं तो ये वाला हिस्सा जो है इस पे जोर पड़ रहा होगा, सोच के देखो। और अगर यहाँ पर वो टॉर्क है ना, ऐसे घूमेगी और गिर जाएगी, हम चाहते हैं ना गिरे, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट बी पर जो टॉर्क लग रहा होगा, ये जो मूवमेंट लग रहा होगा, अगर वो इक्वल हो जाए जो भी फोर्सेस की वजह से, तो डेफिनेटली टॉपल वो नहीं करेगा। मतलब बैलेंस कर दे वो, तो वो टॉपल नहीं करेगा। राइट, तो अब इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रही हैं, बस अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। ये mg है, डेफिनेटली इसका वेट mg होगा, क्लास में है उसमें। और ये आपका इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, तो ये mg कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है आप सबको पता है, और ये आपका mg होता है, वेट है ना। ओके, और ये mg कॉस थीटा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में आपका कितना होगा, वो mg साइन थीटा। ठीक है, फिगर अब समझ में आई ये बात। अच्छा जी, अब इस पॉइंट के अबाउट हमें देखना है, तो मैंने क्या करता हूं, ये कैपिटल 2r है, ये स्मॉल r होगा, है ना, ये स्मॉल r होगा, ये कैपिटल r है, स्मॉल r है, ये थीटा है। तो सर अगर हम बात करते हैं, इसके 2 कंपोनेंट ले लिए थे ना मैंने, तो ये अंडर रूट बन जाएगा कितना, r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये वाला हिस्सा है ना। और इसी के अबाउट है, तो ये फोर्स लग रही है जो उसको आगे लेके जा रही है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू, अब ये वाली जो फोर्स लग रही है वो भी है रिस्पॉन्सिबल इसको घुमाने के लिए, तो ये mg cos थीटा और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्मॉल r, दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो सिंपल सा फंडा कर दिया ये, mg
साइन थीटा इज इक्वल टू, ये कितना है, इनटू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि मोमेंट अबाउट द पॉइंट बी, है ना, ड्यू टू द mg sin थीटा। तो mg sin थीटा इनटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, अब ये जो फोर्स लग रही है mg cos थीटा, ये इसको आगे लेके जा रही है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है सर, क्योंकि इसको ऐसे घुमाना है, तो इसके जो ये वाली फोर्स है सेंटर पे और लग रही है, इसके उठाना पड़ेगा ना उसको, इसको ऐसे उठाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। तो mg cos थीटा इंटू ये इंटू आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mg से mg का हैप्पी बर्थडे हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल आप लेते हो, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका अगर बेस है, तो डेफिनेटली हाइपोटेनियस को कैपिटल आर होना पड़ेगा, मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है ना। अब ये आ गया ऑप्शन मेरा tan थीटा में, ये वाला ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा सर, लोग इसमें ये भी कर देते हैं, यार बहुत छोटा है सर, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और ये भी बी ऑप्शन मार्क करके आ जाते हैं। बट उन्होंने बहुत कम नहीं बोला, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये छोटा सा बोला है, तो इसका मतलब साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा क्या होगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लो सर, होगी कंडीशन सेटिस्फाई, आंसर है, समझे, आसान क्वेश्चन है। तो आपको मेन चीज है इस पॉइंट पे वो सोचना था कि भाई ये वाली जो फोर्स लग रही है और ये जो फोर्स लग रही है, इसकी जो वेट को ओवरकम कर रही है, वेट mg है ना, वेट mg है, डाउनवर्ड लग रहा है सर, और उसका एंगल जो थीटा बना रहा है, इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है ना, रेडियस वेक्टर आर के साथ, जहां पे पॉइंट पे हमें लगाना है वो, तो ये थीटा करके हो गया ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा, राइट। तो mg जो इसका वजन है, तो दो कंपोनेंट में डिवाइड हुआ, इसका जो फोर्स लग रही है सर इसकी वजह से, तो ये दो कंपोनेंट की वजह से फाइनली आपका आउटपुट आ गया। बात समझ में आई, ठीक है, आसान तरीके से। चलिए, तो यही कहूँगा, सीखते रहिए, करते रहिए, TC के साथ। थैंक यू।